इनफाइनाइट रेक्टेंगल ईच ऑफ विड्थ 1 यूनिट एंड हाइट आर कंस्ट्रक्टेड such that ends of exactly one diagonal of every rectangle lies along the curve. The sum of areas of all such rectangle. देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें ध्यान से समझना है कि आपके पास y इक्वल टू 1/x वाली कर्व है ना, ये आपका y इक्वल टू 1/x वाला कर्व आपके पास में पड़ा हुआ है। अब है ना, इसके ऊपर रेक्टेंगल्स बना रहा है वो, हमें कर्व इसलिए गिवन है कि इसके ऊपर रेक्टेंगल बना रहा है बहुत सारे, ठीक है। तो इसके ऊपर जब वो रेक्टेंगल बना रहा है तो देखो इस तरह से रेक्टेंगल बनेंगे यहाँ पे, इस तरह के रेक्टेंगल बनेंगे बहुत सारे, है ना। अब ये रेक्टेंगल इस तरह से बन रहे हैं कि जो डायगोनल के एंड पॉइंट्स है ना, देखो ये दोनों डायगोनल के एंड पॉइंट्स है ना, वो इस कर्व के ऊपर आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे रेक्टेंगल यूं ऊपर, और मैं इधर की तरफ बना सकता हूँ, इधर भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या कर रहा है, ये कर्व क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है कि रेक्टेंगल कहाँ कहाँ पे आपको बनाने हैं। अब ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल बना करके वो बोल रहा है इन सभी रेक्टेंगल्स का सम कितना होगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर आप सभी का एरिया निकालो तो ये तो 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में। अब n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1/1 माइनस 1/2 1/2। तो एक बार एरिया आएगा हमारा 1 इंटू में 1/2, फिर एक बार आएगा 1 इंटू, अब 2 पुट करोगे तो 1/2 माइनस 1/3 1/6। इस तरह से इनफाइनाइट एक सीरीज हमारे सामने क्रिएट होने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इस 1 पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है पूरा एरिया। तो आप क्या करो, आपका जो n है वो बहुत बड़ा नंबर होता चला जाएगा, है ना। तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर दो, सिग्मा जो एरिया आएगा हमारा r बराबर 1 से लेकर के n, और n आपका किसको जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/r माइनस 1/r प्लस 1। एक बार r की जगह पे 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसके ऊपर मैं अगर सम निकालना चाहूँ तो 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, आगे आते आते इधर आ जाएगा मेरे पास 1/n, 1/n प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये तो सारा कटता चला जाएगा, ये सब चीज़ें तो कट जाएंगी, ये बचेगा, और n आपका इन्फिनिटी हो जाएगा तो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 1। यानी एरिया जो निकल के आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और देखो ऑप्शंस के अंदर भी 1 आपको दिया हुआ है, बट आप ऐसा सोचोगे कि ये तो हमने केवल एक ही तरफ वाले रेक्टेंगल्स का एरिया निकाला, दूसरी तरफ वाले रेक्टेंगल्स का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ये, है ना। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो, अगर हम बात करें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो ये सही है। अदरवाइज अगर हम देखना चाहें कि क्योंकि ये हाइट थी ये तो पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ पर भी मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ, तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल आते हैं उससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट ऐसा नहीं हो रहा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ने केवल इसी को लेकर के सॉल्व किया हो, ठीक है।